आईएएस का पद सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति सेवा और समर्पण का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पे ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है पूजा सिंघल की, जो सिर्फ 21 साल की उम्र में सबसे यंग आईएएस ऑफिसर बनी थी सन 2000 में। उनकी इस उपलब्धि ने उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को गर्व महसूस कराया। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था और उन्हें अपनी प्रेरणा के रूप में देख रहा था। लेकिन कुछ ही सालों में ये कहानी पूरी तरह से बदल गई। एक समय की हीरो अब एक विवाद का केंद्र बन गई। शुरू में पूजा सिंघल ने झारखंड के हजारीबाग में सब डिविजनल ऑफिसर बनके बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने इलीगल गोदामों पर छापे मारे, इलीगल तरीके से बिक रही किताबें पकड़ी और विकलांग लोगों का सर्वेक्षण किया, जिसकी वजह से पहली बार झारखंड में डाटा कलेक्ट किया गया फिजिकली चैलेंज लोगों का। उनके काम की वजह से 2014 में वह एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी बनी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के लिए और 2021 में माइंस एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की चीफ सेक्रेटरी बनी। लेकिन 2022 में उन पर पैसे के गलत लेन देन के आरोप लगे और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उनके घर से करीब 20 करोड़ कैश मिला। ये रकम इतनी बड़ी थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था। मामला था मनरेगा के 19 करोड़ के घोटाले का। इस घोटाले ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। पता चला कि ये पैसा उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में गया और वहीं से उसी पैसे से इन्वेस्टमेंट की गई। उन्होंने अपनी कमाई छुपाने के लिए 50 फर्जी कंपनियां बनाई और 82 जगहों पर पैसा लगाया। ये सब सुनकर लोग हैरान थे कि एक समय की ईमानदार अधिकारी ऐसा कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी भी ठुकरा दी क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। कोर्ट ने कहा इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। कई रिटायर्ड और सर्विसिंग ऑफिसर कहते हैं कि पूजा पर पहले भी कार्रवाई की गई थी, पर वह हर बार किसी न किसी तरह झारखंड के चीफ मिनिस्टर का भरोसा पा लेती थी, जिसकी वजह से सारी इन्वेस्टिगेशंस बंद हो जाती थी। पूजा कॉन्फिडेंट थी कि उनको क्लीन चिट तो मिल ही जाएगी। एक दूसरे झारखंड के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने इंटरव्यू में बताया कि ऐसी बातों की जानकारी सबको होती है, लेकिन पब्लिकली इसको कोई नहीं बोलता क्योंकि या तो वो डरते हैं या फिर खुद ही उतने करप्ट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ईमानदार अधिकारी इस तरह के गलत कामों में शामिल हो जाती है? इसका जवाब है अनअकाउंटेबल पावर। आईएएस अधिकारी सिग्निफिकेंट पावर के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जवाबदेही बेहद कम होती है। पॉलिटिशियंस को हर 5 साल में जनता के सामने जाना पड़ता है, पर एक आईएएस अधिकारी 30 प्लस सालों तक अपने पद पर रहता है। किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जो इसे मुश्किल बना देती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तो अप्रैल 2022 में सीबीआई ने 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ 2200 करोड़ के प्रोविडेंट फंड घोटाले में कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी, जिससे जांच रुक गई। दूसरी, लो डिसमिसल रेट। 2016 से 2019 के बीच आईएएस अधिकारियों के खिलाफ 6000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, फिर भी केवल 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। यह सिस्टम की अक्षमता को दर्शाता है। नोएडा अथॉरिटी लैंड स्कैम यानी जमीन घोटाला। इस घोटाले में 150 प्लस जमीन के प्लाट सस्ते दामों पर स्पेसिफिक कंपनियों और व्यक्तियों को बेचे गए। किसानों की जमीन विकास के नाम पर एक्वायर की गई, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना बेची गई। नतीजा यह हुआ कि आईएएस ऑफिसर और बिल्डरों ने भारी मुनाफा कमाया। यह चीज घोटालों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो उसे अलग किस्म का प्रेशर झेलना पड़ता है, जैसे आईएएस अधिकारियों का बार बार ट्रांसफर करना। ये एक राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका बन चुका है। इससे अधिकारी डिपार्टमेंट की समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाता, क्योंकि ऑन एन एवरेज वो सिर्फ 15 महीनों तक ही वहां पर रहते हैं और इसी रीजन के कारण कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स लागू नहीं कर पाते। आप उदाहरण के तौर पर अशोक खेमका को ही ले लीजिए। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को 30 साल में 55 बार ट्रांसफर किया गया है। शॉर्ट टेन्योर के दौरान अधिकारी विवादों से बचने पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि किसी सुधार पे। जूनियर डिपार्टमेंटल कर्मचारी भी जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी का टेन्योर बहुत छोटा होता है, इसलिए वो भी चेंज का विरोध करने लग जाते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए फिक्स टेन्योर सिस्टम का सुझाव दिया गया। कम से कम 3 से 5 साल का कार्यकाल दिया जाए
केंद्र सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरीज के लिए 5 साल का टेन्योर लागू किया है, लेकिन राज्य स्तर पर अभी इसे पूरी तरह से लागू करना बाकी है। पूजा सिंघल का मामला हमारे लिए एक सीख है कि हमें अपने सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। भ्रष्टाचार सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।